की शिक्षिका स्नेहलता शुक्ला जी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने ही विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। स्नेहलता जी हमारे साथ में हैं। आपने एक आरोप पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय जी को दिया है, क्या पूरा मामला है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, विगत 1.5 वर्ष से महोबा BSA सर राहुल मिश्रा जी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं शारीरिक शोषण के लिए। और जब मैं एक बार बाउंड्री वाल हिल रही थी मेरे विद्यालय की और मैं उनके पास प्रार्थना पत्र लेके पहुंची, तो वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और घूर घूर कर देखा और बोला कि आवास पर आ जाना। और तब मैं इसको विद्यालय आई और मेरे विद्यालय में जो मेरे सहयोगी शिक्षक कार्यरत हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि मेरे साथ साहब के पास चलो तो सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैं नहीं गई। इसके बाद जब मैं अपने 73 वर्षीय पिताजी को लेके उनके पास गई तो उन्होंने अभद्रता की और गाली देकर भगा दिया और मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप कहीं भी किसी भी उच्चाधिकारी के पास शिकायत लेके नहीं जाओगी मेरी, और मेरी जो मैंने कहा है उस बात को लेकर नहीं जाओगी, यदि जाओगी तो परिणाम भुगतोगी। तो इस बात का कोई आपके पास में साक्ष्य है कि उन्होंने इस तरीके से कोई आपसे बात की? हाँ, मेरे पास है ऑडियो है आपके पास? मेरे पास लगातार दबाव बनाया कि आप उच्च अधिकारियों को नहीं सुना सकती, मैं जो कह रहा हूँ मेरे आवास पर आओ। तो चलिए सबसे पहले एक ऑडियो को ही सुन लेते हैं जिस पर इनकी बात बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुई है कि क्या वार्ता हुई थी। कहूँ कि कभी भी आज के बाद बिना मेरी अनुमति के अगर किसी भी उच्चाधिकारी के पास गई आप, तो आपके खिलाफ न सिर्फ मैं कार्रवाई करूंगा बल्कि शासन को भी अवगत कराऊंगा। बिल्कुल मैडम मेरी बात सुनिए, इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत है इसमें आपको? लेकिन सर हमारा पक्ष बिना सुने नहीं तो आपका पक्ष मैं थोड़ी ना सुनूंगा। इसके पूर्व सर हम क्या स्कूल में किया, ये कुछ भी ये मुझे पता है सर। हम बता दें, तो जो काम करने वाला मैं कई महिला टीचरों को जानता हूँ। वो सर मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मैं कई महिला टीचरों को जानता हूँ सर। सब हम जान रहे हैं, कजली मेला में वहाँ पे डीएम सर ने ड्यूटी लगाई तो ड्यूटी लगाता नहीं, ये चूतिया आप क्यों पास जाने की। और गालियाँ भी उसमें आपने जैसे देखा है, गाली भी दी गई है मुझे। तो स्नेहलता जी कितना वर्ष हो गया है आपको इस विभाग में काम करते करते? मुझे 15 वर्ष लगभग हो गए हैं और मैंने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की है और ईमानदारी से कार्य किया है। और मुझे इस कार्य के लिए हमारे जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा मुझे लखनऊ में राज्याध्यापक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और प्रदेश और अन्य प्रदेशों से भी शिक्षा के क्षेत्र में मुझे पुरस्कार प्राप्त हैं। तो आप क्या चाहती हैं अब स्नेहलता जी इस पूरे मामले को लेकर? मैं न्याय चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी सख्त कार्रवाई। और मेरी योगी आदित्यनाथ जी से पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे परिवार की और मेरी रक्षा की जाए, क्योंकि BSA साहब मुझे जान से भी मरवा सकते हैं। और यदि मेरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना या मेरे साथ होती है तो मेरे सहयोगी शिक्षक और BSA साहब की जिम्मेदारी होगी। बात की जाए, जब से आपने एक लेटर दिया है, सोशल मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, इस लेटर के बाद क्या किसी अधिकारी ने या आपके किसी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने आपसे बात करने की कोशिश की, आपसे पूछना चाहा कि आखिर क्या मामला है, किस तरीके से? नहीं, कोई बातचीत नहीं अभी तक तो कोई नहीं। तो ये थी हमारे साथ स्नेहलता शुक्ला जी। एक इनके द्वारा पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय जी को दिया गया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। अगर ये दोषी हैं तो इन पर कार्रवाई हो, अन्यथा जो भी दोषी है
उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए।